जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पेडे लोन कंपनी के बारे में बात करेंगे। पेडे लोन कंपनियां कौन सी होती है जो आपको 1 महीने के लिए लोन देती हैं और आपको बुरी तरह से निचोड़ देती हैं। निचोड़ने का मतलब 20,000 के लोन के लिए 35,000 पे 1% पर डे के हिसाब से ब्याज। अगर किस्त ना भरी तो आपको दिन प्रतिदिन डबल पैसा, 20 के 40 बना देंगे, 40 के 50, 50 के 60, ऐसे करके मल्टीपल आपको फंसाते चले जाते हैं और आपका जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट बढ़ाते चले जाते हैं अगर आपके पैसा भरने के लिए नहीं है। देखो दोस्तों, हम हमेशा यही कहते हैं पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो देखो आरबीआई की गाइडलाइन आप लोगों के लिए बनी हुई है। ये मत सोचिएगा कि आपको कोई भी आपसे फालतू की ठगी कर लेगा। देखो फालतू की ठगी नहीं होने देना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप एक मल्टीपल लोन के शिकारी बन चुके हैं, आपने एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे ऐसे 15-20 आपने चिट्ठा बना लिया। अब आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए और आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, लोन आपको महीने के 1-1.5 लाख रुपए आपको ईएमआई देनी है और आपकी हालत इसमें खस्ता हुई पड़ी। आप सोच रहे करे तो करे क्या। ये पेडे लोन की हकीकत है और यही सब कुछ हो रहा है आज के डेट में पेडे लोन के साथ, जो आप लोगों के साथ हो रहा है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना उन तमाम लोगों को जो इस समय इसके जाल में फंसे हुए हैं। बहुत गंदा जाल है, इससे बाहर निकलना जरूरी है। नहीं निकलेंगे तो सारा दिन टेंशन में बैठे रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट करती हैं कंपनियां। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर कंपनी का नाम और शहर का नाम, अपने शहर का नाम बता देंगे तो हम आपको कमेंट में बता देंगे आपके शहर में रिकवरी वाले आएंगे या नहीं आएंगे। बाकी लाइक जरूर कीजिएगा, 200 लाइक का टारगेट है। बाकी आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आपको लीगल में हेल्प चाहिए या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड कराकर दे देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कॉल बुकिंग के माध्यम से। देखो दोस्तों, ये पेडे लोन कंपनियों की हकीकत क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं, इतने लोन ले लिए, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे को तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके कम से कम 15 से 20 लोन लोगों के इकट्ठे हुए पड़े हैं। शुरुआती दौर पे लोन लिए। देखो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये कहानी बन रही है, आपके साथ भी दिक्कत चल रही है, कमेंट में जरूर बताना मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि एक नहीं है, कई हजारों लोग हैं, कई सैकड़ों लोग हैं जिनके साथ ये दिक्कत चल रही है। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज कमेंट आते हैं जिसके माध्यम से हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप एक राहत की सांस ले सकें, आपको जो चैन की नींद नहीं आ रही वो ले सकें। अगर आपने सबसे पहले एक बड़ा लोन लिया, बड़े लोन को आप टाइम से चुका रहे थे, आपकी या तो जॉब चलेगी, बिजनेस में लॉस हो गया, या फिर आपके घर पे कोई ऐसी हैपनिंग होगी, मिस हैपनिंग होगी जिस कारण आपने एक कंपनी से लोन ले लिया। और तो अब उसकी किस्त भरने के लिए आपके पास ऑलरेडी पहले किस्तें चल रही थी, किस्त उसकी भर रहे थे, लेकिन अब एकदम से नई किस्त बन गई, अब उसके लिए आपको पैसा नहीं बना। तो उसके लिए आपने क्या करा, एक पेडे लोन कंपनी से लोन ले लिया और जो कि आपको 20 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर पैसा वापस करना होता है। आपने 20,000 रुपये ले तो लिए, लेकिन अब कंपनी कहती है 35,000 रुपये वापस करो। पर डे 1% के हिसाब से ब्याज, प्रोसेसिंग फीस अलग से, और तमाम तरीके से आपको अगर नहीं दे पा रहे हैं तो लगने वाला ब्याज, ये सब कुछ इसके अंदर होगा अगर आप इसकी किस्त नहीं भरते हैं। तो देखो अब दोस्तों, इससे बचने का भी उपाय होना चाहिए। अब ये चीज़ आप फंस तो गए हो, लेकिन बचें कैसे इससे। अब इससे बचने के लिए मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, देखो भैया, अगर आपको वीडियो देखनी है तो स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो पूरी देख लेना वीडियो। ये जितनी भी लोन है, पेडे लोन कंपनी, सारी की सारी आज की डेट में आरबीआई से रजिस्टर्ड है। कुछ कंपनियां आरबीआई से रजिस्टर्ड है, लेकिन आपका जो लोन है आप चेक करिएगा, आपको सिविल में भी शो नहीं करती। ठीक है, जो कंपनी सिविल में शो नहीं करती, ये नहीं है इसका मतलब कि आपने उसको पैसा नहीं पे करना। ये क्या करती है, आपको थर्ड लेंडर से, किसी और लेंडर से लोन प्रोवाइड कराकर दे देती है। तो सिविल में वो वाली कंपनी शो नहीं हो रही होती, जो थर्ड लेंडर है वो शो हो रहा होता है। तो ये मत सोचिएगा कि सिविल से इसका कोई मतलब नहीं है, सिविल आपका लॉस होगा, जिसके कारण आपको फ्यूचर में लोन लेने में प्रॉब्लम आती है। ये पेडे कंपनी आपको लगातार सिविल डाउन करती है। किस प्रकार, आपका जैसे अभी आपका 750 सिविल है, 750 से गिर के ये 700, 700 से गिर के 650, 650 से ये आपको 500 तक, 400 तक भी सिविल आपका डाउन कर देंगी कंपनियां। ठीक है, अब ये कंपनियां जो सिविल डाउन कर रही हैं, आपको ऑलरेडी इतनी हालत बुरी हुई पड़ी है, 25 से 30 लोन या 15 से 20 लोन आपके हुए पड़े हैं। अब इसकी कंडीशन से बाहर निकलना है हमें, करना तो करना क्या है। देखो दोस्तों, ये कंपनियां कभी भी मानेंगी नहीं। आप जितना मर्जी जो एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप इनसे टाइम मांग लो, कुछ भी कर लो, आप एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार कई कंपनियां मान जाती हैं। हर कंपनी का नहीं बता रहा, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है, अगर आपके पास पे करने के लिए पैसा नहीं है तो लोन कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस भेज दो। आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस भेज देना है। लीगल प्रायर नोटिस भेज देने के बाद आप इनके पास, आपके दिन में 100 फोन आ रहे हैं, 500 फोन आ रहे हैं, डस नॉट मैटर, आप फोन मत उठाओ, क्योंकि मल्टीपल लोन होने की वजह से आपके पास दिन भर में कितनी कॉल्स आती है, कितनी फोन उठा लेंगे आप दिन में, 1 फोन, 2 फोन, 3 फोन। भैया एक इंसान
एक आम आदमी कितना, हम रोबोट तो है नहीं, हम एक इंसान कितना फोन उठा लेगा। तो भैया सीधी सी बात है, हम तो इग्नोर करने के लिए कहते हैं। अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को दे रखा है तो थर्ड पार्टीज की कॉल को इग्नोर कीजिए। आपने कुछ नहीं, सिर्फ इग्नोर करना है इनकी कॉल्स को। उसके बाद लोन कंपनी है, इसके रिकवरी एजेंट आपको ये डराने के लिए बोलते हैं कि हम आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेज देंगे। इनके रिकवरी एजेंट आपको बता देते हैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जितने भी एनसीआर एरिया में, दिल्ली में, बेंगलोर, पुणे, इनकी जो रेपुटेटेड बड़ी सिटीज़ है ना, इसके अंदर आपको इनके रिकवरी वाले देखने को मिलेंगे। जैसे चंडीगढ़ हो गया और ऐसी जगह, पंजाब में भी अब इनके रिकवरी वाले आने शुरू कर दिए। पहले इनके नहीं आते थे, लेकिन अब इनके रिकवरी वाले आने स्टार्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों, रिकवरी वाले आने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे, अगर आपके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, आप ऑलरेडी मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, तो सीधी सी बात है, आप उनको एक ही चीज़ बोल सकते हैं, लीगल प्रायर नोटिस दिखा सकते हैं। अगर वो नहीं मान रहे हैं, कुछ आपके बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आरबीआई के पोर्टल पर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करने से क्या होगा, वो रिकवरी वाला वैसे तो आपसे बहसम बसाई नहीं करेगा, आपसे कुछ भी गलत नहीं बोलेगा। अगर वो कुछ गलत बोलता है तो वीडियो बनाइए और सीधा उसकी आरबीआई में और ट्विटर पर कंप्लेंट डाल दीजिए। उसकी नौकरी तक जाएगी रिकवरी वाले की, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी जो है अपना सही तरीके से चल रही है, आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं कर रही। अगर कर रही होती तो आप लोगों को पता है कि आपको फ्यूचर में लोन लेने में आसानी होती। अब ये लोन नहीं मिलेगा आपको, अगर आपने पेडे लोन का एक भी लोन आपने छोड़ दिया तो ये भी आपको देखना होगा। ये कंपनी आपको धीरे धीरे करके लगातार कुछ समय के बाद, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कुछ कंपनियां आज की डेट में लीगल का प्रोसेस करना शुरू करती है। लीगल के प्रोसेस में ये नहीं है कि आपको टाइम देगी, 3 महीने के अंदर आपको कोर्ट से सम्मन आ जाएगा, चौथे महीने में कोर्ट से सम्मन आ जाएगा आपके पास। अगर आपको कंपनी जाननी है तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं वो कमेंट में बता दूंगा कौन सी कंपनी है। 2-3 कंपनियां, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां, लेकिन 2-3 कंपनियां हैं जिससे बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखा है, वो भी कमेंट में बता दूंगा आपको। तो उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहना, आप सिर्फ अपने पैसे इकट्ठे करने की तरफ ध्यान देना, क्योंकि ये कंपनी सेटलमेंट भी बहुत मुश्किल से करती है, अधिकतर फोरक्लोज करती है। तो देखो, ये कंपनी अब आपको लगातार नोटिस भेजती है। ये कंपनी आर्बिट्रेशन भी कर देती है, सेक्शन 25 का केस भी कर देती है। कई कई कंपनी, हर कंपनी नहीं करेगी, कुछ कुछ कंपनियां करती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो भी नोटिस आ रहा है आपके पास, आपको ये नहीं सोचना कि ये कंपनी करती है नहीं करती है। आपको हर कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस भेज देना, चाहे आपका 15 लोन कंपनी से है, चाहे आपका 25 लोन कंपनी से, एक लीगल प्रायर नोटिस भेज दो। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी नोटिस आ रहा है, चाहे रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, कई लोगों ने चेक तक दे रखे हैं। पेडे लोन कंपनी घर पर आकर चेक तक लेके गई हैं। अगर आपने चेक दे रखा तो 138 का, नहीं तो 316, 318 बीएनएस का नोटिस भेजा जाता है। इसमें आपने क्या करना है, इसका किसी एडवोकेट के माध्यम से रिप्लाई करवाइए। अगर आप एडवोकेट के माध्यम से रिप्लाई कराते चले जाएंगे, क्या होगा, आपकी जो परेशानियां चल रही थी, आपकी 90% तक की प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती हैं। बाकी 10% की प्रॉब्लम रह जाती है। ये मत सोचना कि पूरी तरह से परेशानी खत्म, क्योंकि इनकी कॉल आपके रिश्तेदारों तक भी पहुंच जाती है। अब रिश्तेदारों तक कॉल जा रही है, रिश्तेदारों की कॉल की रिकॉर्डिंग रखिए और उनकी कंप्लेंट आपने ट्विटर हैंडल पर डाल देनी है। जब आप ट्विटर हैंडल पर इनकी आप कंप्लेंट डालेंगे तो आपको विद इन 24 आवर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनके रिकवरी वाले जो आपको रिश्तेदारों को कॉल कर रहे थे वो भी आना बंद हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो दोस्तों, लोन कंपनी आपको सेटलमेंट नहीं देती है। इसके बाद कंपनी आपको ऑफर देंगी लगातार 4-5वें महीने में कि भैया अब आप इसको फोरक्लोज कर दो। 20,000 का लोन लिया था और आपका उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर 60 या 65,000 पे कर दिया है। अब कर दिया तो भैया 65,000 तो मेरी तो पल्ले है नहीं, मैं 20,000 के 65,000 दूंगा, इतने तो मेरी वैल्यू नहीं है कि मैं 20,000 के 65,000 दूंगा। तो भैया कंपनी को एक मेल डाले कि मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे वेवर करके दीजिए। ये कंपनी आपको 90% से लेकर 95% तक का आपको वेवर दे देती है। कई कई कंपनी आपको 100% वेवर भी दे देती है, लेकिन मैं इसके लिए नहीं कहता कि 100% वेवर देगी, क्योंकि प्रोसेसिंग फी कंपनी ऑलरेडी लेती है। ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कंपनी को मेल करके वेवर लेना है। ठीक है, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लेंगे, एक्सपर्ट आपको पूरा डिटेल वाइज समझा देगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप धीरे धीरे जब आपका अकाउंट राइट ऑफ की तरफ जाता है, कई लोग हैं कि देखो अब आपका जो फोरक्लोज होगा, फोरक्लोज के बाद आपको लोन मिल जाते हैं। कई बार दुविधा बन जाती है, 15-20 लोन हो चुके हैं, अब नहीं भरे जा रहे। आप ये सोचते हैं कि मैं एक रोड मैप बनवा लूं जिससे धीरे धीरे करके एक एक करके लोन को खत्म करूं, ताकि मेरे को फ्यूचर में बड़ा लोन चाहिए तो मुझे मिल जाए। अगर आप कहते हैं भैया मेरे को फ्यूचर में लोन ही नहीं चाहिए, तो ये कंपनियां फिर सेटलमेंट की तरफ आपके पास आती हैं राइट ऑफ के बाद। जब आपको अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है ना, राइट ऑफ के बाद ही आपको लोन सेटलमेंट को ऑफर देती है। कहीं 25%, 30%, 35%, कहीं कहीं 50%। इस प्रकार 20,000 का लोन है 10,000 में खत्म हो रहा है, और 25,000 का लोन है तो आपका 15,000 में खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार ये लोन कंपनी सेटलमेंट देती हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले लीगल प्रायर नोटिस भेजो, फोन मत उठाओ,
रिकवरी वाला आ रहा है तो लीगल प्रायर नोटिस दिखाओ, वैसे तो बहुत कम चांस है, कमेंट में बता दूंगा कि आएंगे या नहीं आएंगे। तीसरा, जो भी नोटिस आ रहा है जैसे रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, 138 का नोटिस, 318 का नोटिस, कोई भी नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई करवाएं। उसके बाद आप या तो कंपनी से फोरक्लोज कर लें या सेटलमेंट कर लें। इससे बचने का यही उपाय है, आप इसमें बचाव कर सकते हैं अपना। ये नहीं है कि आपको कुछ भी कर देगी कंपनी को, ये इसमें कोई FIR नहीं होती है, सिर्फ वो सिर्फ डराने के लिए रिकवरी वाले आपको बहुत ज़्यादा सताते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके HR तक को मेल करवा देते हैं, जो ये आपके कंपनी के बॉस होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको तक फोन करवा देते हैं। इससे बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने HR को पहले से ही बता देना चाहिए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अगर आपने वीडियो छोड़ दी थी तो देखो, जिसने छोड़ दी तो यहाँ तक तो आया नहीं होगा, जो यहाँ तक आया वो यस लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपने वीडियो पूरी देखी है। यस लिख दीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ, नए नए लोगों के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।